नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपको मेरी दोबारा से एक नई सीरीज में। इसका नाम है मेरी उड़ान। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक बहुत बड़ा गांव होता है और उस गांव में होता है साईं महाराज का बहुत बड़ा एक मंदिर। तो उस गांव में थे साईं महाराज के लाखों श्रद्धालु, लाखों चाहने वाले, लेकिन उसमें एक महिला ऐसी भी थी जो उन सब से बहुत अलग थी। और क्या खास था उस महिला में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उस महिला में खास ये था कि वो रोज़ साईं भगवान के मंदिर जाकर के वहाँ दिया जला करके आती थी। मतलब आज तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि वो मंदिर ना गई हो और उसने वहाँ जाकर के दिया ना जलाया हो। और उसी के पड़ोस में एक महिला और भी थी जो क्या करती थी कि डेली उस महिला के पीछे जाती थी और उस मंदिर में जैसे ही वो दिया जला करके वापस लौटती थी, वो दूसरी महिला जो उसके पड़ोस में रहती थी वो जाकर के उसका दिया बुझा करके आती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहली महिला रोज़ मंदिर में जाती थी और दिया जला करके आती थी, और जो दूसरी महिला है वो जा करके दिया बुझा करके आती थी। तो दोस्तों, होता है ये है एक दिन कि उस गांव में बहुत तेज आंधी तूफान आता है। मतलब इतना तेज कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो उस दिन वो महिला सोचती है कि आज मैं साईं महाराज के मंदिर कैसे जाऊँ। आज तो इतना आंधी है, तूफान है, चारों तरफ पानी पानी है। तो वो उस दिन क्या करती है, अपने घर से हाथ जोड़ के साईं महाराज को बोलती है कि साईं महाराज, मुझे आज माफ़ करना, मैं आज आपके मंदिर नहीं आ पाऊँगी क्योंकि जिस तरह से मौसम हो रहा है घर से निकलना ही मेरा बहुत मुश्किल है। तो ऐसे मौसम में तो मेरा आ पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये बोलते हुए साईं महाराज के नाम का जो दिया जो होता है वो अपने घर पे जलाती है। और जो उसकी पड़ोसी जो महिला होती है, जो साईं भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसको पता था कि आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, ये महिला तो ज़रूर जाएगी मंदिर में और दिया जला करके आएगी। लेकिन जब वो भी उस दिन आंधी तूफान देखती है और चारों तरफ पानी देखती है तो सोचती कि न जाने वो आज महिला गई होगी या नहीं। लेकिन उसको मालूम था कि वो महिला तो ज़रूर जाएगी मंदिर में। तो वो क्या करती है, चले जाती है साईं महाराज के मंदिर में। और जैसे ही वो साईं महाराज के मंदिर में पहुंचती है, मंदिर में देखती है वहाँ दिया जला ही नहीं होता है। और जैसे ही वो वापस लौट रही होती है, उसी वक्त साईं महाराज उसको दर्शन देते हैं। और जैसे ही साईं महाराज को दर्शन देते हैं, वो चौंक जाती है और बोलती है कि साईं महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए। इतने लाखों श्रद्धालुओं के बीच में मैं एक ऐसी अकेली और एक औरत हूँ जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और आपने मुझे दर्शन दे दिए। भाई ऐसा क्यों? तो उस महिला की बात सुन के साईं महाराज मुस्कुराते हैं और उसे बोलते हैं कि असल में देखा जाए तो मेरी सच्ची भक्त तुम हो। तो महिला बोलती है, मैं और आपकी भक्त? कभी भी नहीं। तो साईं महाराज को बोलते हैं, बिल्कुल, तुम ही तो हो मेरी असली भक्त। क्योंकि इस आंधी में, इस तूफान में वो महिला जो रोज़ मेरे मंदिर में आकर के दिया जलाती थी वो तक नहीं पहुंची और तुम पहुंच गए। तो बोलो क्या मांगते हो, क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ मैं तुम्हें? फिर महिला साईं महाराज के आगे हाथ जोड़ के उनसे जो मांगती है, साईं महाराज उनको सब कुछ देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये निकल के आता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते। तो उन भगवान को ना मानना भी एक तरीके से भगवान को मानना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर जाने से, दिया जलाने से, पूजा पाठ करने से ही हम भगवान को मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भक्ति हो, तो एक नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक कहला सकता है। अभी तो कहते हैं भक्ति में है शक्ति। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सभी लोगों तक जो आपके करीबी हैं, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी कहानी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में हर गुरुवार मेरे नई सीरीज में, जिसका नाम है मेरी उड़ान। धन्यवाद।